कहा सुखदेव ने कि हे राजन, जो जो प्रश्न आप मेरे से कर रहे हो ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार भूतकाल में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया था। तो मैत्रेय मुनि ने जो विदुर जी को संवाद सुनाया, वो संवाद मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, विदुर जी किस समय मैत्रेय मुनि के पास गए थे और क्यों गए थे महाराज? तब सुखदेव ने कहा, राजन, इसके पीछे भी बड़ी प्यारी कथा है। हुआ ये, महाभारत में एक पात्र विदुर जी ऐसे थे जो नीति और नियमों में निपुण थे। कौरवों के हर अत्याचार का डटकर विरोध करने वाला कोई था तो वो थे विदुर। जब लाक्षा भवन में पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और इस अंधे धृतराष्ट्र को पता था, फिर भी कुछ बोला ना, तब विदुर से सहन न हुआ और विदुर ने आकर के अपने ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई थे ना रिश्ते में, धृतराष्ट्र, आकर फटकार लगाया कि महाराज, आज मैं आपका महामंत्री होने के नाते नहीं, एक छोटा भाई होने के नाते समझा रहा हूं, इस दुर्योधन से मोह त्याग दीजिए महाराज, वरना एक दिन इसी तरह चलता रहा तो हस्तिनापुर के साथ साथ पूरे कुल को नष्ट करवा कर मानेगा। और नीति भी यही कहती है महाराज कि हाथ की एक उंगली सड़ जाए और उसको काट देने से पूरा हाथ बच रहा हो तो बचा लेने वाला समझदार होता है। परिवार के एक सदस्य को त्याग देने से हमारे पूरे परिवार की, पूरे कुल की इज्जत बच रही हो तो एक व्यक्ति को त्याग देने में कोई बुराई नहीं, उसको त्याग ही देना चाहिए। मेरी बात मानिए महाराज, दुर्योधन को अपने कुल से निकाल दीजिए। और ये बात दुर्योधन सुन रहा था। वाह काका, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो, मेरे घर में रहते हो, मेरा ही खाते हो और गुणगान पांडवों का करते हो। पांडव इतने ही प्रिय हैं तो चले क्यों नहीं जाते वहां? चले जाओ हमारे महल को छोड़कर। विदुर ने कहा, कोई बात नहीं दुर्योधन, मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे इस महल से कोई मोह नहीं है। और हुआ ये कि जब महाभारत होगा, अब ये निश्चित हो गया, युद्ध होगा ही, तो अंतिम प्रयास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण लौट रहे, शांति दूत बनकर आ रहे थे। और जब ये समाचार पता चला विदुर को, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, बड़े खुश हुए। जब भगवान कृष्ण आए तो दूर भीड़ में खड़े हुए विदुर जी गोविंद का दर्शन कर रहे थे और गोविंद की नजर केवल और केवल विदुर को ढूंढ रही थी। इतनी सारी भीड़ में भी कन्हैया की नजर विदुर काका पर पड़ी, आंख में स्नेह थे। विदुर जी ने कन्हैया को प्रणाम किया और यहां भरी दरबार में कन्हैया ने, कृष्ण ने दुर्योधन से कहा। जब दुर्योधन कहने लगा कि वासुदेव चलो, हमारी मां ने अपने हाथों से आपके लिए व्यंजन बनाया है, आज रात्रि हमारे यहां ठहरिए और हमारे यहां भोजन करिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, कोई भी किसी के घर भोजन करता है तो दो ही स्थिति में, या तो भोजन कराने वाले के मन में बड़ा प्यार, बड़ी श्रद्धा, और या फिर भोजन करने वाला खुद भूखा हो। दो ही शर्त पर तो भोजन होता है ना, या तो प्रेम से आप बुलाएं और आपके मन में बड़ा प्रेम है, और या फिर भोजन करने वाला खुद भूखा हो। न तो मैं भूखा हूं और न तुम्हारे मन में प्रेम है। और वैसे भी आज तो मैंने विदुर काका को वचन दिया है, विदुर काका के घर भोजन करूंगा। तब विदुर जी घबराए कि बाप रे, मैंने तो बुलाया भी नहीं था, मैंने कोई निमंत्रण भी नहीं दिया और घर में कोई तैयारी भी नहीं। और विदुर जी एकदम से सभा से उठ करके भागे विदुरानी जी के पास, जाकर कहा, जी सुनती हो,
सबके बीच में कन्हैया ने बोल दिया है कि विदुर काका के घर भोजन करूंगा। अब देखो बोले हैं तो आएंगे जरूर, और घर में कुछ था नहीं। विदुर जी ने कहा कि सुनो, मैं बाजार जाता हूं, अच्छे अच्छे फल और मिठाइयां लेकर आऊंगा, तुम जरा घर की साफ सफाई करके रखना। विदुर जी चले बाजार और भगवान कृष्ण चले विदुर काका के घर। पीछे पीछे दुर्योधन भी आ रहा है, जरा देखो तो सही क्या व्यवस्था किया है विदुर काका ने। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन मैं व्यवस्थाएं नहीं देखता हूं, मैं तो भाव का भूखा, मैं तो प्रेम का भूखा। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, छोड़ दिया उसका मेवा, छोड़ दिया उसका पकवान। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे हमारे गोविंद तो प्रेम और भाव के भूखे। आए विदुर जी के द्वार पर, अंदर विदुरानी जी स्नान कर रही थी। इतने में कन्हैया ने आवाज लगाया, अरियो काकी मां। अभी जल डाला ही था, इतने में कन्हैया की आवाज आ गई और विदुरानी एकदम भागी, लगता है गोविंद आ गए। और बाहर आकर जब गोविंद का दर्शन किया, आहा, आंख में भाव के छलक पड़े। टकटकी लगाकर एक टक कन्हैया को निहारने लगी। हाथ जोड़े खड़ी हुई है द्वार पर, कुछ बोल न पाए, कोई शब्द न निकल पाए। बहुत देर तक जब टकटकी लगाकर देखती रही, तब गोविंद स्वयं बोले कि मां, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ हाँ गोविंद, आपका ही तो घर है, आइए ना। और आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे विदुरानी जी आए। नियम ये होता है कि मेहमान आए तो हमको आगे चलना चाहिए ना, घर दिखाएं कहां बैठना है। अब आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे विदुरानी जी।
और हुआ ये कि भगवान कृष्ण हर कमरे में घूम रहे हैं। और विदुरानी जी ने ये नहीं कहा कि कहां बैठना है, वो तो इतनी बावरी हो गई है कृष्ण को देखकर सब भूल गई। गोविंद ने आंगन में आकर कहा, काकी जी बैठूं कहां? तो विदुरानी जी ने कहा, गोविंद आपका ही तो घर है, कहीं भी बैठ जाइए ना, जहां आपका दिल करे। आंगन में कन्हैया बैठ गए, जमीन पर ही, और सामने विदुरानी जी हाथ जोड़ करके बैठ गई और टकटकी लगाकर गोविंद का दर्शन करने लगी। तब गोविंद ने कहा कि काकी मां ऐसे क्या देख रही हो, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? जब गोविंद ने कहा भूख लगी है, तब होश आया, हाँ हाँ गोविंद, बस आपके काका जी आने ही वाले होंगे, आपको शुद्ध घी के लड्डू बड़े पसंद है ना, लेने गए हैं वो, बस आने ही वाले होंगे। कन्हैया ने कहा, काकी मां मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ अभी खिलाइए ना। तब विदुरानी ने कहा कि अच्छा गोविंद, बहुत जोर से भूख लगी है, मैं अभी कुछ लेकर आती हूं। घर में कुछ था नहीं, बाहर निकली और आज पहली बार विदुरानी को अपनी परिस्थिति पर रोना आया, आंख में अश्रु आए। बाहर निकली और चारों तरफ देखा कि कोई फल भी नहीं है, क्या करूं? तब केले का फल दिखाई दिया और केले का फल तोड़ कर लाई और केले के पत्तों पर ही सजा करके सामने बैठ गई। गोविंद ये लीजिए, अपने बगीचे का केला है ये। और छील छील करके गोविंद को भोग लगाने लगी। कन्हैया बड़े प्रेम से केला भोग लगा रहे थे और खिलाते खिलाते इतनी भाव मग्न हो गई विदुरानी, भूल ही गई कि मैं कर क्या रही। ऐसे भाव में डूब गई कि अब केले का फल तो निकाल कर फेंक देती है और छिलका गोविंद को पकड़ा देती है। गोविंद का दर्शन करने में इतने डूब गई, अब छिलका गोविंद को दे रही। और कन्हैया भी अपने काकी माता को निहारते निहारते ये भूल ही गए कि मैं खा क्या रहा हूं, छिलका ही खाए जा रहे। विदुरानी जी पूछती हैं, गोविंद अच्छा है ना? हाँ हाँ काकी मां, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी द्वार पर आकर कहते हैं, अरे कहां हो भाग्यवान, बाहर आओ, देखो मैं सामान लेकर आया हूं। विदुरानी जी ने कहा, कन्हैया लगता है आपके काका जी आ गए। और दौड़ करके भागी द्वार पर, बहुत सारा सामान विदुर जी लेकर के आए। ये लो पकड़ो मिठाई, ये फल, और सुनो गोबर से चौका लगा दिया था ना, अरे भरी सभा में बोले हैं तो आने ही वाले होंगे। विदुरानी जी हंसने लगी, अजी वो तो कब के आ गए, आप गए और उसी समय आ गए वो। और दौड़ते हुए विदुर जी अंदर आए। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे, और अंदर आए और फिर वहां का जो दृश्य देखा, विदुर जी के आंख से आंसुओं की धार बह गई। गोविंद जमीन पर बैठे हुए हैं, फल दूर पड़े हैं और गोविंद केले का छिलका खा रहे हैं। आंख से अश्रुधार बह पड़ी विदुर जी की। विदुरानी की ओर नाराज होकर के देखा कि अरे बावरी ये क्या किया है तूने। विदुरानी जी ने कहा, अब आपको देर हो रही थी तो क्या करती, मैंने केला का भोग लगा दिया। विदुर जी ने कहा, पगली जरा देख ये केला नहीं छिलके हैं। तब विदुरानी जी को लगा मैंने छिलका खिला दिया क्या, बड़ी शर्मिंदा हो, मुझे पता नहीं चला। विदुर जी ने कन्हैया को भी डांट लगा कर कहा,
गोविंद, आपको तो पता है ना, आपके दर्शनों के बाद ये बावरी हो जाती है, इसको कुछ होश नहीं रहता है। आपको तो होश था ना, आपको तो कहना चाहिए कि ये क्या खिला रही हो केले का छिलका। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैं छिलका क्या रहा था क्या, मुझे भी नहीं पता चला। बात ऐसी है काका जी, काकी माँ ने इतने प्रेम से मुझे खिलाया ना, मुझे पता ही न चला। मैं तो प्यार का भूखा हूं काका जी, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे। बाद में विदुर जी ने कहा, ये लीजिए शुद्ध घी के लड्डू, बहुत महंगी वाली मिठाई में लेकर आया हूं। जैसे ही भगवान ने मुख में रखा, विदुर जी ये सोच रहे थे कि भगवान अब कुछ कहेंगे कि काका जी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। माताएं घर में भोजन बनाती हैं तो इतनी तो अपेक्षा होती है ना कि पतिदेव भोजन करें तो थोड़ी तो तारीफ करें ना कि आहा बहुत अच्छी सब्जी बनी। लेकिन कई कई भाई लोग ऐसे बोलते ही नहीं, खाए जाते हैं और बोलते ही नहीं। तो कभी कभी माताएं खुद पूछती हैं, सब्जी अच्छी बनी है ना, दाल ठीक बनी है ना। विदुर जी भी इस चक्कर में बैठे रहे, अब बोलेंगे अब बोलेंगे, बोले ही नहीं प्रभु। तब विदुर जी खुद पूछे, कन्हैया लड्डू अच्छे हैं ना। प्रभु ने कहा, सच बताऊं काका जी, बुरा मत मानना, जो स्वाद काकी मां की उस केले के छिलके में थे, वो स्वाद आपके शुद्ध घी के लड्डू में नहीं है काका। हम तो भाव के भूखे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।